Hello, students. I hope you all good. God bless all of you. Okay, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली लेक्चर में पढ़ाया समझाया अबाउट हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड अर्थवर्म। आज हम बात करेंगे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। इससे पहले कि मैं आपको एक्सक्रीशन इन कॉकरोच के बारे में डिटेल में समझाऊं, कुछ अपने एग्जाम के हवाले से समझना है। ठीक है, देखिए एग्जाम के हवाले से मैं बात करते हो ना, तो एक तो यहां से एमसीक्यूज के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का इसमें से बन सकता है। और स्पेशली एमडी कैट के हवाले से जब आप फ्यूचर में, आप चूंकि मेडिकल स्टूडेंट हो तो फ्यूचर में आपने एमडी कैट देना है। ठीक है, मेडिकल के लिए कुछ जो केपीके के ईटा के हैं उन्होंने देना है, तो प्लीज बेटा अभी से सारे कंसेप्ट बनाए। ठीक है, समझे। तो यहां से एमसीक्यूज के चांस भी होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के चांस भी होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के चांस भी होते हैं। जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको समझना है कॉकरोच। कॉकरोच क्या है? कॉकरोच इज आर्थ्रोपोडा। ये इंसेक्टा है, इंसेक्ट्स क्लास से बिलोंग करता है। और ये कॉकरोच जो है अक्सर आपने किचन में देखा होगा, लाल बेग। ठीक है, इसके अंदर बेटा हम बात करेंगे एक तो एमसीक्यूज के हवाले से कि आपने बताना है दिस बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। सेकंड जो पॉइंट है, इस कॉकरोच के अंदर ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। व्हाट इज ओपन टाइप? एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप मीन जिसमें कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज नहीं होती। हाँ, हार्ट होता है बट एक आगे बड़ी वेसल होती है, बट एज सच क्लोज इसमें नहीं होता। कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, बट जो क्लोज है वो हमने अर्थवर्म में बात की थी, उसमें प्रॉपर हार्ट तो होता ही है, फिर प्रॉपर कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज सब कुछ होता है, बट ब्लड सर्कुलेटिंग द वेसल्स। बट इन कॉकरोच जो ब्लड है या जिसको हीमोलिम्फ हम यहां बात करेंगे, दैट नॉट रन इन द वेसल, वो ओपनली स्पेसेस में जो है फ्लो करता है। ओके जी। अच्छा, यहां पे देखिएगा क्योंकि हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्सक्रीशन के हवाले से, तो सबसे पहले एमसीक्यूज के हवाले से आ सकता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और ये नस्ट में, नम्स में एमडी कैट के टेस्ट में आया हुआ है। ठीक है, जो नस्ट के एग्जाम होते हैं, अब तो नम्स हो गए, तो बेटा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के हवाले से अगर आ जाए तो व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ कॉकरोचेस? The answer is Malpighian tubules. What are Malpighian tubules? Malpighian tubules are excretory organs in cockroach. Okay? अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा फर्दर इसके बारे में। राइट, इफ यू सी दिस डायग्राम, ठीक है, ये देखिएगा मैंने रफ एक स्केच बनाया है। ये देखिएगा इसका माउथ, देन एसोफेगस, देन क्रॉप, गिजर्ड, फिर ये देखिएगा ये पार्ट मिडगट। अच्छा बेटा याद रखिएगा, ये देखिएगा माउथ से लेके गिजर्ड तक फोरगट। बेटा यहाँ गिजर्ड से जहाँ खत्म होता है, यहां से लेके बेटा यहाँ तक दैट इज मिडगट, और बेटा यहां से लेके यहाँ तक हाइगट। ये आइडिया हो गया। और एक बात समझा दूं, मिडगट इज कॉल्ड एक्चुअली द स्टोमक। इसको स्टोमक भी कहा जाता है, इसको एक और भी नाम मेसेंट्रॉन भी कहा जाता है। ओके, अब हमें समझना है कि कैसे इसमें एक्सक्रीशन होती है। जी बेटा, ये तो पहले देखिएगा माउथ से लेके ये तो पूरा आपका है, मतलब जो समझना है आपने, ये जो पूरा सिस्टम बनाया है यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमारा होता है ना माउथ, फिर एसोफेगस, लाइक फिर आगे पूरा सिस्टम होता है स्टमक, और यहाँ देखिएगा रेक्टम। कुछ पार्ट्स बिल्कुल नेमिंग हमारे जैसी है, बट यहाँ समझना है, यहाँ से फूड जाती है, ठीक है, माउथ, देन एसोफेगस क्रॉप से होती हुई यहाँ आती है मिडगट में। सारी की सारी जो फूड है ना वो यहाँ पर मिडगट में डाइजेस्ट होती है। अच्छा, यहाँ पर डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ आ जाएगी हाइगट में, हाइगट से यहाँ बेटा जो चीज अनडाइजेस्टेड होगी वो यहाँ से थ्रू इनस बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाएगी। अच्छा, अभी तो मैंने एक्सक्रीशन नहीं समझाया, ये तो वैसे मैंने समझाया, ये वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिएगा ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें बोथ सिस्टम्स आर एसोसिएटेड। देखिए माउथ से लेके एनस तक
ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, और ये देखिए इसके साथ ये वाला जो अटैच है इसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटा अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए that the arthropoda, that the cockroach is the only example in which the both systems are associated. One is called digestive and the second is called excretory. Both are associated together. Okay? तो बेटा ये सारे पार्ट्स का आपको आइडिया हो गया। वैसे एक और पॉइंट समझा दूं, ये देखिए ये हेपेटिक सीकी। बेटा हेपेटिक सीकी जो है ये भी वाइट सी ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनके अंदर हेपेटिक जूस बनता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पे फूड के साथ यहाँ सारा आ जाता है और यहाँ पे सारी फूड डाइजेस्ट हो जाती है। और फिर समझाया यहाँ से बेटा फूड जो डाइजेस्ट हो जाती है, जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो सारा यहाँ आ जाता है रेक्टम में। रेक्टम के बाद बेटा एनएस में जाता है, एनएस से बॉडी से बाहर। बेटा ये रेक्टम जो है ना, जैसे हमारे केस में रेक्टम होती है बेटा, यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए स्टोरेज होती है। ओके, और यहाँ पर बेटा रीअब्जॉर्प्शन होती है रेक्टम में। सॉल्ट्स एंड वाटर जो है वो यहाँ इसके इर्द होती हैं कैपिलरीज, यहाँ से वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है ताकि जो यूजफुल चीजें हैं वो वेस्ट ना हो, वो बॉडी में काम आ सके। अच्छा, ये तो जनरल सी कुछ बातें बता दी, ये देखिए गिजर्ड है। अच्छा, ये सारा समझा दिया। अब मेन हमारा टॉपिक है ये जी, मालपीजियन ट्यूब्यूल। जैसे कि मैंने बोला क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एंड दीज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स are called Malpighian tubules, and these Malpighian tubules are yellowish, and these are present at the junction of the midgut and hindgut. ये यहाँ पर होती है, ठीक है, और ये येलोइश कलर की होती है। और बेटा ये देखिएगा ये जो Malpighian tubules है ना, ये मर्ज होती है, ऐसी डूबी होती है। ओके, ये यहाँ पर ना होता है फ्लूइड, उसे बोलते हैं हीमोलिम्फ। जो फ्लूइड होता है उसे क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ। आप कह लीजिए ये कॉकरोच का ब्लड है, ठीक है, ये लिक्विड है, ये हीमोलिम्फ है। ये होता है स्पेसीज में, हीमोसाइनसिस बोलते हैं, साइनसिस कह लें, हीमोलिम्फ जो फ्लूइड होता है। अच्छा बेटा, ये सारा यहाँ पे फ्लूइड होता है ना, ये ऐसी मच होती है और बेटा ये एब्जॉर्ब करती है वेस्ट को, ठीक है। ये वेस्ट को एब्जॉर्ब करके ये बेटा ये होती है ब्लाइंड एंडेड, ठीक है, इनमें डिफ्यूजन होती है। यहाँ से बेटा ये सारा जो है एब्जॉर्ब होके यहाँ जाता है, ठीक है। यहाँ से इसके साथ जो इसका है ना अनडाइजेस्टेड मटेरियल, इसके साथ बेटा यहाँ आ जाता है और यहाँ से जो है वो बॉडी से बाहर। हाँ, अब आप सोचना है कि ये पढ़ा चुका हूँ कि कॉकरोचेस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। कॉकरोचेस का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, यूरिक एसिड। तो बेटा ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में ये प्रोड्यूस करती है यूरिक एसिड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये सारा समझा दिया आपको। दिस ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। ओके, अब बेटा एक बात समझनी है, आपको आइडिया होना चाहिए ये टर्म्स आगे काम आएंगी। इनवर्टिब्रेट्स क्या है और वर्टिब्रेट्स क्या है। देखो मैं आपके सामने, आई एम फ्रंट ऑफ यू, मेरा वर्टिब्रल कॉलम है बेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है, those are called vertebrates, and those without vertebral column, invertebrates जैसे अर्थवर्म है, कॉकरोचेस हैं, ये सब क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स। और जो मैमल्स हैं और जो हम हैं, हम सारे क्या हैं, और जो बाकी भी हैं, ठीक है, फिशीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, all have what, they have what, they have vertebral column, backbone. Okay, now excretion in man. Yes, हम अपनी बात करेंगे कि हमारे केस में क्या कुछ बनता है जी। एक्सक्रीशन इन मैन में बेटा हम बात करेंगे हमारे में कौन कौन से मेटाबोलाइट्स हैं। जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं आपको साथ समझा दूं, देखिएगा जी। हम खाते हैं प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होती है इनटू अमाइनो एसिड्स, और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं आपको आइडिया है जब फर्दर ये इनकी ऑक्सीडेशन होती है तो दे मेक व्हाट, दे मेक यूरिया। इसलिए जो होते हैं ना किडनी पेशेंट, उनको पल्सेस से और प्रोटीन वाली ग़िज़ा से मना किया जाता है, क्योंकि यूरिया बनेगा तो किडनी को काम करना पड़ेगा, तो मोर प्रॉब्लम्स कैन बी फेस्ड बाय दैट पर्सन जी। अच्छा बेटा, मसल क्रिएटिन बड़े गोश्त में होती है, मीट में मसल क्रिएटिन
जब मसल की जो प्रोटीन खाई जाती है तो जो वेस्ट होता है वो बचता है, दैट इज क्रिएटिनाइन। यानी जो क्रिएटिनाइन है वो वेस्ट है, किससे बनते हैं? मसल क्रिएटिन से। ठीक है, इसका पूरा नाम है मसल फास्फेट के टाइप नाम का भी होता है, ठीक है, लेकिन जनरली बोलते हैं मसल क्रिएटिन, फास्फेट के साथ लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ जी बेटा आपको बताइए, हम खाते हैं, सेल्स खाते हैं एनिमल के, प्लांट के, उनके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। तो बेटा जब हम डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को और आरएनए को, उससे क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, फिर नाइट्रोजन बेसेस बनती हैं, और फाइनली उनके ऑक्सीडेशन से बेटा बनता है यूरिक एसिड। क्या बनता है? दैट इज यूरिक एसिड। अब देखिए, तभी हमारी बॉडी में बेटा यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन एंड यूरिया एज अ वेस्ट बनता है। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के वाले से। आपको पता है हमारे ब्लड के अंदर हर वक्त क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसमें बेटा हार्मोन्स होते हैं। आपको पता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। यस, हीमोग्लोबिन और हार्मोन की जब मेटाबॉलिज्म होती है उसके रिजल्ट में एक कंपाउंड बनता है, दैट इज बिलिरुबिन। ठीक है बेटा, बिलिरुबिन, BILIRUBIN, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या होता है? ये रेडिश ब्राउन सा होता है, और ये बिलिरुबिन है, दिस इज एज अ वेस्ट इन ह्यूमन। नाउ यू नो, हम फ्रूट्स खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं बेटा। इसके अलावा आपको पता ही है पेस्टिसाइड्स भी आ सकते हैं फूड में, जो स्प्रे वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो ड्रग्स और फूड एडिटिव बेटा ये भी ऐसा हमारी बॉडी में वेस्ट जो है वो एक्युमुलेट हो जाता है, तो ये फिर हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए। अच्छा बेटा, सर आपको आइडिया हो गई, जनरल सा कंसेप्ट था। एक यहाँ पॉइंट में थोड़ा सा बताऊंगा एवोल्यूशन के हवाले से, ठीक है। यहाँ मैं एवोल्यूशन के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ जी। अच्छा बेटा, शुरू में कहा गया कि इनवर्टिब्रेट्स के केस में, ठीक है, जो है वो एक्सक्रीशन होती है। फिर कहा गया कि जो एंसेस्टर थे, ठीक है, कार्डिएट्स के अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, उनमें सेगमेंटेड जो है वो ट्यूब्यूल्स थी फॉर एक्सक्रीशन। फिर फिशेस में भी ये चीज़ अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन पाई गई, सेगमेंटेड फॉर्म में किडनीज थे। बट इन केस ऑफ अस इन हायर फॉर्म नाउ कंप्लीट किडनीज। ओके, यू नो किडनी अभी आगे समझाऊंगा, इसका जो यूनिट है वो है नेफ्रॉन, वो हम डिटेल में बात करेंगे जी बेटा। अब एक टॉपिक है आपका लिवर। ओके, अब मैं लिवर के फंक्शन बेटा बताऊंगा, और वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कुछ फंक्शंस हैं बहुत सिंपल्स है। मैं वो लिस्ट बना लूँ, ओके, देन लिस्ट बनाऊंगा, एक एक दो लाइन्स हैं, देन फिनिश जी। अब अगर इसको ग्रैब करूँ, ठीक है, तो लिखिएगा राइट। अब बेटा फंक्शंस ऑफ लिवर, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लिवर जी बेटा। मैं लिस्ट बना लूं, देन एक्सप्लेन करता हूं आपको। पहले दैट इज सिंथेसिस। उसमें क्या क्या आएगा जी? सिंथेसिस में क्या आएगा? उसमें आएगा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट आ जाएंगे। ओके बेटा, नंबर 2 क्या आएगा? ठीक है, नंबर 2 जो आएगा उसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे लाइक बाइल, ठीक है, बाइल बनती है। इसके अलावा बेटा जो है लिपोप्रोटीन, ठीक है, दैट इज लिपोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, और जो बाकी प्रोटीन सारी वो भी बनती है लिवर में। अभी डिटेल में बात करेंगे। ये तो पहला फंक्शन हो गया सिंथेसिस के हवाले से। अच्छा बेटा, सेकंड जो फंक्शन होगा दैट इज स्टोरेज। ओके, दैट इज स्टोरेज। स्टोरेज में बेटा हम बात करेंगे क्या क्या स्टोर होता है? आयरन स्टोर होता है, देन ग्लाइकोजन, देन ग्लाइकोजिन। अच्छा, थर्ड फंक्शन पे जो हम बात करेंगे, ओके, वो है दैट इज रिसाइकलिंग। वो है रिसाइकलिंग। क्या रिसाइकलिंग होती है हम देखेंगे, इसमें क्या कुछ रिसाइकलिंग होता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटर कन्वर्जन, ठीक है, इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है जी वो है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन। ओके राइट।
बहुत सिंपल से, बस हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगेंगे और 1-2 पॉइंट और रह जाएंगे वो लीवर की हालत से, यूरिक एसिड वाले से जो साइकिल था जी। ओके बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट में और लॉन्ग में भी आ सकता है। ओके राइट, लिवर जैसे कि पहले मैंने पढ़ाया आपको, दैट इज द लार्जेस्ट केमिकल प्लांट बॉडी। ओके, एंड लिवर इज द मेटाबॉलिक स्टेशन एंड क्लीनिंग हाउस ऑफ द बॉडी। ओके बेटा, पहला सिंथेसिस, हर तरह की जो सिंथेसिस है, जो फॉर्मेशन है, वो यहाँ होती है लिवर में, वो है यहाँ पे होता है लिवर इस जगह पे, ठीक है ना, यहाँ पे जी। तो बेटा ये आगे लोग होते फैला होता है नीचे। नाइट्रोजनस वेस्ट में बेटा आपको पता ही है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये क्या है, दीज आर नाइट्रोजनस वेस्ट। ये सारे कहाँ बनते हैं, लिवर में, इसलिए वहां बनते हैं ताकि जो किडनी से काम कम करना पड़े, ठीक है ना, किडनी से फिल्टर कर सके। सेकंड, बाइल, बेटा लिवर में बाइल बनती है, बाइल पता है ग्रीनिश कलर होता है, और बाइल जो है वो आपको बताया जाता है डाइजेस्ट सिस्टम में, वहां क्या करता है, एमल्सिफिकेशन करता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है जी। लिपोप्रोटीन बेटा, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स, ये सब कहाँ बनता है, लिवर में। प्रोटीन की यहाँ पे बुक में बात की गई है, प्रोटीन्स कौन सी है, दैट इज एल्ब्यूमिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है और एल्ब्यूमिन है बेटा, ये ब्लड की ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करती है, और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन। ओके, ये भी बेटा आइडिया हो गया। स्टोरेज की हालत से बात करते हैं, लिवर क्या क्या स्टोर करता है जी, सिंपल है बेटा, कहते हैं ना वो फलां का जो है जिगर वो खून नहीं बना रहा, तो मतलब यहाँ आयरन स्टोर होती है बेटा, यहाँ पे लिवर में आयरन स्टोर होती है। इसके अलावा बेटा आपको पता ही है, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, कहाँ पे इकट्ठा होता है, मसल्स में और लिवर में। तो यहाँ लिवर में बेटा क्या इकट्ठा होगा, ग्लाइकोजन। आपको पता है हमारी बॉडी में तोड़फोड़ होती है, रिसाइकलिंग होती है, और रिसाइकलिंग क्या है, रिसाइकलिंग में बेटा क्या होता है, आरबीसीज रिसाइकल हो रहे हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया रिसाइकल हो रहे हैं, ये सारी चीजें रिसाइकल होती हैं। आगे है इंटरकन्वर्जन, लिवर के अंदर इंटरकन्वर्जन होती है किस चीज की, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में यहाँ कन्वर्जन होती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। यस, जब बेटा हर सर्कुलेशन में हमारे लिवर से ब्लड गुजरता है, तो ब्लड के अंदर बेटा हेपेटोसाइट्स होते हैं, वो ऐसी सिक्रीशन बनाते हैं जो क्या करते हैं बेटा, हार्मफुल सब्सटेंसेस को चेंज इनटू हार्मलेस। ये है फंक्शन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। जस्ट बेटा 1-2 पॉइंट्स रह गए हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। वो स्किन के हवाले से जस्ट हार्डली 1 मिनट लगेगा। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। ओके जी, देखिएगा बेटा स्किन पे हम बात करेंगे, बाकी जो ना आप बुक में देखोगे लिवर में दोबारा यूरिक साइकिल का जिक्र है, वो मैंने पढ़ा दिया आपको। ओके जी, लिवर बेटा हम बात करें स्किन की जी। लगता है ऐसे स्किन क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। देखो स्किन से स्वेट, पसीना निकलता है, सांस निकलते हैं, ठीक है, और इसका मतलब ये कंट्रोल करती है, दिस इज रिलेटेड टू थर्मो रेगुलेशन। बट आप स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ पोर्स हैं, यहाँ सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ स्वेट ग्लैंड्स हैं, यहाँ से सॉर एसिड निकलता है, वेस्ट निकलता है, बट इसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कह सकते। ओके, बट एक पॉइंट बताऊंगा बेटा, एक वर्ड है सीबम, ये आ सकते हैं एमसीक्यू में। सीबम बेटा क्या होता है, सीबम इज ऑयल कंटेनिंग लिपिड, ठीक है, ये ऑयल कंटेनिंग लिपिड है, ठीक है बेटा। सीबम क्या है, ऑयल कंटेनिंग लिपिड। ये बेटा कहां से प्रोड्यूस होता है, फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड, फ्रॉम, ठीक है, इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं इसको सिखाता हूं, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड। देखिए सीबम से निकला है, दैट इज सेबेशियस ग्लैंड। और ये स्पीशियस ग्लैंड है बेटा, पूरा नाम लिख देता हूं, सेबेशियस ग्लैंड जो है ये हमारे बेटा स्किन में होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस सीबम। सीबम क्या है, ऑयल कंटेनिंग मटेरियल। और बेटा इसका पर्पस क्या है, हमारी स्किन पर ऑयल स्किन बन जाती है, दिस इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, माइक्रोब। बेटा ये जो ऑयली लेयर बनती है, इससे माइक्रोब का इन्वेड करना, अटैक करना या पेनिट्रेशन में रुकावट होती है, इसलिए कुदरती तौर पर हमारे अंदर क्या बनता है, सीबम जी। बेटा इसके अलावा क्या है, स्वेट ग्लैंड्स, क्या है, स्वेट ग्लैंड्स जी। स्वेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट, ठीक है, उसमें पसीना मतलब जो निकलता है और साल्ट वगैरह होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, स्टे होम, स्टे ब्लेसेड, और याद से इसको देखते रहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदा हाफिज।